राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश, कभी बिहार तो कभी कोई और राज्य। उनकी यात्राएं लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। सवाल यह उठता है, क्या इन दौरों का असली मकसद क्या है? क्या मोहन भागवत अब सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहना चाहते? क्या वे सीधे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने की तैयारी में है? संघ की शक्ति और केंद्र कौन? आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था मानी जाती है। भाजपा की सफलता के पीछे संघ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह चर्चा जोरों पर है कि संघ और भाजपा शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली को लेकर संघ के अंदर एक अलग ही विमर्श शुरू हो गया है। संघ की हमेशा से यह नीति रही है कि वह पर्दे के पीछे से काम करता है और राजनीतिक दलों को वैचारिक मार्गदर्शन देता है। लेकिन हाल ही के दिनों में मोहन भागवत के बढ़ते दौरे ने संकेत दिया है कि संघ अब सिर्फ मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है। बिहार में मोहन भागवत का दौरा महज संयोग या बड़ी रणनीति? हाल ही में मोहन भागवत का बिहार दौरा काफी चर्चा में रहा। वे 5 दिन तक बिहार में रहे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर और सुपौल जैसे स्थानों पर संघ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बिहार में भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में आई खटास के बीच भागवत का यह दौरा कई राजनीतिक संदेश देता है। बिहार में भाजपा को हाल ही में बड़ा झटका लगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ आने का फैसला किया। लेकिन इस नए गठबंधन में भी भाजपा के कई नेताओं को भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस बार भी अंत तक भाजपा के साथ रहेंगे। मोहन भागवत का बिहार दौरा इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो मोहन भागवत ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए समझौता करना। इसका सीधा संकेत यह है कि संघ भाजपा को भी अपनी शर्तों पर चलाने के लिए दबाव बना रहा है। मध्य प्रदेश में भागवत की सक्रियता, शिवराज के बाद संघ की क्या है रणनीति? मध्य प्रदेश में भी हाल ही में मोहन भागवत का दौरा हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर भाजपा ने नए चेहरे के रूप में मोहन यादव को सामने लाया, लेकिन इसके पीछे भी संघ की भूमिका अहम रही। शिवराज लंबे समय तक संघ के करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल ही के वर्षों में उनकी पकड़ कमजोर होती गई है। संघ चाहता है कि पार्टी में संघ समर्थित चेहरे आगे आए, जो उसकी विचारधारा को पूरी तरह लागू कर सके। भागवत की मध्य प्रदेश यात्रा इसी कड़ी में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में भी संघ की बढ़ती दखल, शिंदे फडणवीस के बीच मोहन भागवत की भूमिका। महाराष्ट्र की राजनीति में भी मोहन भागवत की बढ़ती सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा और शिंदे गुट के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मित्रा योजना से अजय अशर को हटा दिया। अजय अशर को शिंदे का करीबी माना जाता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा शिंदे गुट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संघ चाहता है कि महाराष्ट्र में भाजपा अपने दम पर खड़ी हो, न कि शिंदे गुट या अजित पवार के समर्थन पर निर्भर रहे। इसी वजह से संघ चाहता है कि फडणवीस पूरी तरह पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले और किसी भी तरह के बाहरी दबाव को कम करे। संघ की आगामी बैठक, बड़े फैसले की तैयारी। संघ की सर्वोच्च निर्णय वाली इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 21 मार्च से बेंगलुरु में होने वाली है। इस बैठक में देश की वर्तमान स्थिति, हिंदू जागरण और संघ के 100वें स्थापना वर्ष की तैयारियां चर्चा पर रहेंगी। लेकिन इसके अलावा इस बैठक में भाजपा और संघ के रिश्तों को लेकर भी बड़े फैसले किए जा सकते हैं। संघ का यह मानना है कि भाजपा अब एक नए राजनीतिक दल की तरह व्यवहार कर रही है और संघ की विचारधारा से दूर जा रही है। संघ के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि भाजपा अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है और सत्ता के लिए किसी से भी समझौता करने को तैयार है। संघ इस स्थिति में खुश नहीं है और अब सीधे हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। मोहन भागवत की बढ़ती सक्रियता, संकेत क्या है? मोहन भागवत का लगातार राज्यों में दौरा करना और संघ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संघ अब सत्ता की दिशा तय करने में अपनी अहम भूमिका को और मजबूत कर रहा है। इसके पीछे के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। नंबर 1, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में अंदरूनी असंतोष। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के में कई नेता नाखुश थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। संघ इस असंतोष को दूर करने के लिए खुद मोर्चा संभालना चाहता है। नंबर 2, भाजपा का केंद्रीकरण। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा पूरी तरह केंद्रित हो गई है। संघ चाहता है कि पार्टी में संतुलन बना रहे और क्षेत्रीय नेताओं को भी महत्व मिले। नंबर 3,
हिंदुत्व एजेंडे को फिर से मजबूत करना। संघ मानता है कि भाजपा ने विकास के नाम पर हिंदुत्व के मुद्दे को कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया है। मोहन भागवत के दौरे का एक मकसद यह भी हो सकता है कि हिंदुत्व एजेंडे को फिर से प्राथमिकता दी जाए। क्या संघ खुद सत्ता संभालने की ओर आगे बढ़ रहा है? संघ हमेशा से राजनीति में पर्दे के पीछे की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत इस नीति को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में अंदरूनी असंतोष, राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और हिंदुत्व एजेंडे को फिर से मजबूत करने की रणनीति के तहत संघ अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर संघ भाजपा पर और अधिक नियंत्रण स्थापित करता है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। सवाल यह है कि भाजपा इस बढ़ते हस्तक्षेप को किस हद तक स्वीकार करेगी और संघ व भाजपा के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।